नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। यूपी चुनाव की रेस बस अब अपने आखिरी दौर में एंटर करने वाली है। यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग 3 मार्च को होगी। इस बीच नेताओं के चुनावी वादे अभी खत्म नहीं हुए हैं। जी हां, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर फ्री बिजली के वादे के बाद अब उन्होंने जनता से वादा किया कि सपा की सरकार में नौजवानों की आयु सीमा में छूट दी जाएगी, उनके रोजगार के लिए हर संभव काम किया जाएगा। जी हाँ, क्या है नया इस वादे में, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जौनपुर में चुनावी जनसभा की। इस दौरान उन्होंने फिर से अपने चुनावी वादों की लिस्ट निकाल दी। जी हां, अखिलेश यादव ने कहा कि पहला चुनाव ऐसा देख रहा हूं जिसमें जनता लड़ रही है। छठे चरण में कल वोटिंग होने जा रही है, आखिरी चरण आपका है। उन्होंने तंज कसा कि धुआं वाले धुआं धुआं हो जाएंगे। कहने को तो भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन काम और वादों का आकलन करेंगे तो दुनिया की सबसे झूठी पार्टी भाजपा नजर आएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों को समय पर खाद नहीं दे पाई। खाद मिली तो बोरी से 5 किलो की चोरी हो गई। अगर ये बीजेपी वाले दोबारा आ गए तो खाद की बोरी से 10 किलो की चोरी कर लेंगे। यहाँ अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि सपा सरकार बनने पर नौजवानों की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। और हर बार की तरह बीजेपी पर सवाल खड़े करने के साथ अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का दावा किया था। उन्होंने किसानों से पूछा कि क्या उनकी आय दोगुनी हो गई। खाद की बोरी से 5 किलो कम होने पर उन्होंने तंज कसा कि बीजेपी ने चोरी कहां से सीखी। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की सरकार बन गई तो 200 रुपए लीटर में पेट्रोल बिकेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता घर घर पर्चा नहीं थूक बांट रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी के एक नेता ने कहा कि जो इंटर कर पास कर लेंगे और जब 12वीं में आ जाएंगे तब लैपटॉप देंगे। शुक्र है कि बीजेपी ने 12वीं के बाद 10वीं में एडमिशन लेने वालों को लैपटॉप देने की बात नहीं कही। सुना है कि बाबा ने बहुत लैपटॉप और मोबाइल बांटे हैं, लेकिन वो लोगों को क्यों देंगे जब खुद ये सब चलाना नहीं जानते। कहा कि जो लैपटॉप, मोबाइल और इंटरनेट को नहीं समझता वो प्रदेश को कैसे चलाएगा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार नौजवानों को 22 लाख नए रोजगार IT क्षेत्र में दिलाएगी। अखिलेश यादव ने पुलिस विभाग और फौज में भर्ती नहीं आने पर कहा कि सपा सरकार नई भर्तियों पर जोर देगी। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में कोरोना की वजह से नौजवानों की समय खराब हुआ है, इसलिए यूपी में सपा सरकार बनने पर आयु सीमा में छूट दी जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार से बात कर फौज में भर्ती के दौरान भी आयु सीमा में छूट की बात करेंगे। साथ ही सपा प्रमुख ने CM योगी के 12 बजे उठने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बाबा कहते हैं कि 12 बजे मैं सोकर उठता हूं, तब से मैंने भी उनके घर पर नजर रखना शुरू कर दिया है। कभी कभी शाम को देखता हूं तो धुआं उठता हुआ नजर आता है। अब उन्हें नींद नहीं आ रही है और धुआं मांगने लगते हैं। अखिलेश ने कहा कि मैंने उनके घर के बाहर पुताई वालों को देखा। पूछने पर उन्होंने बताया कि धुएं के काले धब्बे पोतने जा रहे हैं। अखिलेश ने तंज कसा कि जब बाबा वापस गोरखपुर जाएं तो अपने गुल्लू के लिए बिस्किट लेकर जरूर जाएं। जी हाँ, सेमीफाइनल रेस में तो आरोप प्रत्यारोप से लेकर प्रचार प्रसार से लेकर चुनावी वादों तक सब चलता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 10 मार्च को इन सब बातों का रिजल्ट क्या आएगा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।